दफा हो जा यहाँ से। ऐसा लग रहा है मेरी आखिरी सांसें चल रही हैं। हो गया फैसला। अंकल जी मरने से पहले आपके ही बारे में बोल रहे थे। अंकल जी आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ ना, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। बेटा मुझे ऐसा लग रहा है मेरी आखिरी सांसें चल रही हैं, मैं बच नहीं पाऊंगा। अंकल जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपको अभी डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। आप परेशान बिल्कुल ना हो, टेंशन भी ना लें। बेटा डॉक्टर के पास मुझे न ले जाओ, तुम ऐसा करो मेरे बेटों को बुलाओ। इनके बच्चों का मैं क्या करूँ, वो तो काफी दूर है। ऐसा करता हूँ अंकल जी आपके बेटों को तो मैं बुला लूंगा, उनको आते आते 1 घंटा लग जाएगा। बेटा उनको आने में बहुत देर लगेगा, तुम मेरे बेटों की तरह हो। एक वसीयत तुम्हें बताता हूँ, तुम मेरे बेटों को बता देना। जी जी अंकल आप मुझे वसीयत बता दें, मैं आपके बेटों को बता दूंगा। बेटा मेरे 3 बेटे हैं, उनमें से 2 को जायदाद का हिस्सा देना और 1 को नहीं देना। चलो अंकल ये तो ठीक है, मैं उनको बता दूंगा, लेकिन ये तो बताओ आपके कौन से बेटे को जायदाद में हिस्सा नहीं देना है। अंकल अंकल लगता है अंकल तो फौत हो गए, लेकिन ये तो इसने बताया ही नहीं कि कौन से बेटे को जायदाद में हिस्सा नहीं देना है। क्या करूं, अंकल तो बता भी नहीं गए। आइडिया, जाकर मौलवी साहब से मिल लेता हूँ, सारा माजरा उसको बताता हूँ। कारी साहब मैं बहुत परेशान हूँ और आपके पास मैं बहुत मुश्किल मसला लेकर आया हूँ। जी जी बेटा बोलिए, क्या मुश्किलात आन पड़ी है? मौलवी साहब मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पड़ोस में एक बूढ़ा बाप रहता था, उसने मरने से पहले मुझे ये वसीयत की थी कि मेरे 2 बेटों को जायदाद में हिस्सा देना, लेकिन 1 को नहीं देना। लेकिन ये बताने से पहले ही फौत हो गए किन 2 को देना है, किन 1 को नहीं देना। मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ, इसका कोई हल बताएं। तुम जाओ उनके तीनों बेटों को ये बोलो। ठीक है कारी साहब मैं ऐसा ही करूँगा। अब्बा क्या हुआ अब्बा को? आपके अब्बा जी फौत हो गए। क्या हुआ था अब्बा जी को? आपके अब्बा जी की तबीयत बहुत खराब थी और आखिरी वक्त में आप 3 बेटों को बहुत याद कर रहा था और जाते जाते आपके नाम एक वसीयत छोड़ के गया है। कौन सी वसीयत? आपके अब्बा जी मरने से पहले ये वसीयत करके गए थे, जो बेटा मेरे लाश को जूते से मारेगा सारी दौलत उसके नाम कर देना। अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो मेरी सारी दौलत किसी मदरसे में दे देना। भाई साहब ये कैसी बात कर रहे हैं? बेशक आप ये दौलत सारी मदरसे में दे दें, हम अपने अब्बू के लाश को जूते नहीं मारेंगे। हाँ मैं भी नहीं मारूंगा। क्यों नहीं मारोगे? क्या मतलब? अब्बा की आखिरी ख्वाहिश है, वो तो पूरी करनी पड़ेगी। मैं अपनी दौलत मदरसे में नहीं दूंगा। हो गया फैसला। अंकल जी मरने से पहले आपके ही बारे में बोल रहे थे। क्या मतलब? क्या कह रहे थे? आपके अब्बा जी मरने से पहले ये बोल कर गए थे मेरी सारी दौलत मेरे 2 बेटों के नाम करना, लेकिन 1 के नाम नहीं करना। लेकिन ये बताने से पहले ही फौत हो गए कि वो कौन 1 है। अब पता चल गया है वो तू है। दफा हो जा यहाँ से, तुम दोनों असल वारिस हो।